जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये देखा जाए तो 9वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें कह दिया है थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य तुम्हें बताना पड़ेगा। मतलब जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एक थायरॉक्सिन हार्मोन ना, उसका तुम्हें कार्य बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी पर सेकेंड नंबर का मुकुलन क्वेश्चन पूछा है। मतलब इसको आपको डिफाइन करना 2 नंबर, इसको भी आपको डिफाइन करेंगे 2 नंबर। 2 + 2 4 नंबर आपका इस क्वेश्चन से मिलने वाला है। और इस 4 नंबर को आज हम क्या करेंगे, आपको सिक्योर करके देने वाले हैं। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024-25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 सेट नंबर 4 824 IM ये सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा सारा चीज और कॉन्संट्रेट होके सुनिएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये रखा थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में डिफाइन कर देंगे, उसके बाद कार्य आपको लिख के काम खत्म कर देना है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है। अभी हमारे गले के ऊपर एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जिससे क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड से स्रावित होती है। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से होती है, थायराइड ग्लैंड से स्रावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, थायरॉक्सिन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन थोड़ी बोल दी है जी, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन जो तुम्हारे पास ग्लैंड होती है, ये तुम्हारे पास क्या होती है, ग्रैंड कहाँ से, इसी से ये स्राव किया जाता है इसका। अब थायरॉक्सिन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती जो किसी भी हार्मोन को सीधे सीधे ब्लड में डाल देती। इनके पास कोई भी नलिका नहीं होती है, सीधे सीधे ब्लड के अंदर डालती हैं और वो क्या कर देती हैं, टारगेट ऑर्गन पे जाके अपने एक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे हमारे मुंह में लार है, लार ग्रंथियां देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो उसको अंतःस्रावी ने उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अंतःस्रावी जो केवल क्या ब्लड के अंदर डाल देंगे, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा रोग, हृदय की गति धीमी तथा शरीर क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। यदि आपके शरीर के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है तो आपको घेघा होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। घेघा यहाँ पर गले के रीजन पे होता है। और क्या हो जाती है, हृदय की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और शरीर क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। तो समझ लो आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई। तो ये थायरॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसका कार्य आपका मेन चीज़ है। ये क्या कर देते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के मूलभूत उपापचय दर को नियंत्रित करती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के मूलभूत को क्या कर देता है, नियंत्रित करता है। इसकी कमी होगी ना तो समय अभी बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी, इससे मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आयोडीन युक्त लोग नमक खाते हैं। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो हमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। मतलब आपको थोड़ा सा बुद्धिमत्ता क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, आपके शरीर में बहुत सारे आयोडीन की कमी हो जाएगी, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, आयोडीन क्या, जो एक तरह का आयोडीन हमारे शरीर में होता है उसको भी नियंत्रित करता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन। बट इसे हम क्या कर देते हैं, अलग से देखिए, आपका नमक होता है NaCl, नमक जो होता है टेबल साल्ट, इसमें हम क्या कर देते हैं, थोड़ी अमाउंट में अपना क्या कर देते हैं, आयोडीन मेंटेन करके खाते हैं, तो हमारे शरीर में मेंटेन बना रहता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में इसी क्वेश्चन क्या दिया था, मुकुलन के बारे में। तो मुकुलन के बारे में आपको क्या कर देते हैं, हम बता देते हैं मुकुलन की परिभाषा और उदाहरण। ये आपके सामने रहा मुकुलन के बारे में। तो मुकुलन की सबसे पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको चित्र बनाना पड़ेगा। आपका 2 नंबर इससे भी मिल जाएगा। थायरॉक्सिन उतना लिखेंगे तो आपका 2 नंबर। यहाँ पर मुकुलन यानी बर्डिंग इसको और एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम बना देंगे, अपना काम हो जाएगा। मुकुलन मतलब बर्डिंग। अब कभी कभी देखे होंगे किसी के ऐसे अंगुली 6 अंगुली निकल जाती है, थोड़ा सा बर्ड की तरह, उसी तरह से क्या होता है, बट वो अलग नहीं हो कि न्यूज बना नहीं पाएगा। बट इसमें हाइड्रा में क्या होता है, यही चीज होता है। मुकुलन में क्या होती है, मुकुलन में मूल जीव के शरीर से एक छोटा सा भाग हिस्सा कली के रूप में विकसित होता है, जो
फिर अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को ही मुकुलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुकुलन, यानी बडिंग का फॉर्मेशन बोला जाता है, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने प्यारा सा परिभाषा, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाइड्रा एक एग्जाम्पल है, ईस्ट एक एग्जाम्पल है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया मुकुलन, इसमें से किसमें मुकुलन देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन बना देगा तो हाइड्रा और ईस्ट कहीं भी रहेगा तो आपको क्या कर देना, उस पर टिक मार देना है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपके सामने ये हाइड्रा हो गया, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गया, एक एडल्ट हाइड्रा, और याद रखना ये एडल्ट होना चाहिए, एडल्ट हाइड्रा। ये क्या कर देती, ये एडल्ट हाइड्रा, इसके बगल से देखिए बड का धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ पर लिख देंगे न्यू बड का फॉर्मेशन, बड मतलब कली का फॉर्मेशन, देखो साफ साफ लिखा ना, ठीक है, कली के रूप में विकसित होता है, देखो कली के रूप में विकसित हो गया। ये जब विकसित होगा तो अगले स्टेज में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा, ये क्या करेगा, बड, जो बड रहेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है। अब ये क्या होगा, जब ये डेवलप हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, इससे इसके शरीर के हिस्से से निकल जाएगा। तो क्या लिखा, जो फिर अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, ये क्या करेगा, नया जीव बनाएगा, फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बड का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको थायरॉक्सिन हार्मोन तथा मुकुलन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।